हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जी के ट्रिक। जीएस सिलेक्शन सीरीज में अगला टॉपिक जो हम कवर करने वाले हैं, हम खेलों के उस महाकुंभ की बात करेंगे जिसकी शुरुआत सदियों पहले हुई है, लेकिन आज यह हर एथलीट का सबसे बड़ा सपना है, मतलब ओलंपिक की। ओलंपिक से एग्जाम के अंदर हमको लगातार क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं, तो इस टॉपिक की डिटेल में चर्चा करेंगे। वो सभी पॉइंट हम कवर करेंगे जहां से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ रहा है। मैं आपको बताऊंगा भी सही कहां से क्वेश्चन बन रहे हैं, एंड लास्ट में इस टॉपिक से रिलेटेड क्या अभी क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं पिछले 2-3 सालों के अंदर सारी एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस पूछे हैं उनको हम लास्ट में सॉल्व भी करेंगे। तो पहले अच्छे से थ्योरी सेक्शन कवर करते हैं, देन फिर क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। सेशन को हम आगे बढ़ाएं उससे पहले अगर आप इस वीडियो का डिटेल पीडीएफ लेना चाहते हैं एंड मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करना चाहते हैं जो क्वेश्चंस मैं आपको कराता हूं, तो उसका ऑप्शन मैंने 100 आवर जीएस के कोर्स में दे रखा है। जिन भी बच्चों ने कोर्स ले रखा है आपको ऑप्शन वहीं मिल जाएगा। जिन्होंने नहीं लिया है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दे रखा है, वहां पर क्लिक कर आप एनरोल कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ओलंपिक की कहानी शुरू होती है साल 1894 में, जब अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC की नींव रखी गई। इस महान सोच के पीछे एक ही नाम था, पीरे डी कॉबर्टिन, जिन्हें आज हम आधुनिक ओलंपिक का जनक मानते हैं। इन्हीं की मेहनत का नतीजा था कि साल 1896 में एथेंस ग्रीस की धरती पर पहले आधुनिक ओलंपिक खेलों का शानदार आगाज हुआ। जब हम ओलंपिक का सफेद झंडा देखते हैं तो उस पर बने 5 रंगीन रिंग्स मतलब छल्ले हमको दिखाई देते हैं। ये दुनिया की एकता की याद दिलाते हैं। ये 5 छल्ले असल में 5 महाद्वीपों मतलब कॉन्टिनेंट्स की अखंडता को दर्शाते हैं। खिलाड़ियों के जोश को बढ़ाने के लिए कॉबर्टिन ने एक पावरफुल मंत्र मोटो भी दिया, फास्टर, हायर एंड स्ट्रॉन्गर। ये जो मंत्र है, ये जो मोटो है, आज भी हर एथलीट की रगों में ऊर्जा भर देता है। फ्रेंड्स, वक्त के साथ ओलंपिक बदलता गया। साल 1900 वो ऐतिहासिक साल था जब पहली बार महिलाओं ने इस खेलों में अपनी भागीदारी दर्ज कराई। हालांकि इतिहास के काले पन्नों यानी विश्व युद्धों की वजह से 1916, 1940 और 1944 के खेलों को रद्द करना पड़ा। इसको क्लियर रखिएगा कि कब कब ओलंपिक खेलों को रद्द करना पड़ा था, एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि समर और विंटर ओलंपिक जो होते हैं इनके बीच 2 साल का गैप होता है। विंटर ओलंपिक्स की शुरुआत 1924 में हुई थी। यहाँ पर बीजिंग एक ऐसा नाम है, एक अनोखा रिकॉर्ड है बीजिंग के नाम पर, कि दुनिया का पहला शहर है जिसने समर और विंटर दोनों ओलंपिक को होस्ट किया है। ये जो छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूं ना, एग्जामिनर क्वेश्चन यहीं से बना रहा है। आगे फ्रेंड्स, साल आता है 1960 का। ये 1960 बहुत ही ऐतिहासिक रहा क्योंकि पैरालंपिक खेलों की यहां पर शुरुआत हुई। भारत ने इस मंच पर साल 1968 में अपना कदम रखा था। भारत ने कब पार्टिसिपेट किया था? 1968 में। यहां पर हमारे खिलाड़ियों ने तिरंगे की शान खूब बढ़ाई। खास करके अवनी लेखरा की बात करें तो इन्होंने पैरा शूटिंग में 2 पैरालंपिक स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचाए। वे ऐसा करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। भारत में बात करें फ्रेंड्स तो इन सभी गतिविधियों को कंट्रोल करने वाली एक सबसे बड़ी संस्थान है जिसका नाम है भारतीय ओलंपिक संघ, IOA। इसकी स्थापना 1927 में की गई थी। आज ये भारत में ओलंपिक से जुड़ी हर एक्टिविटी की देखरेख करती हैं। आगे फ्रेंड्स, इस सेशन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा आने वाला है ओलंपिक में भारत। आज़ादी से अब तक के सफर को डिस्कस करें तो ओलंपिक में भारत की कहानी आज़ादी से पहले शुरू हो गई थी। साल 1900 में नॉर्मन पिटचार्ड वो व्यक्ति हैं जिन्होंने ओलंपिक में भारत को पहला मेडल दिलाया था। इन्होंने व्यक्तिगत स्पर्धा में एथलेटिक्स में पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया। दिलचस्प बात यह है कि नॉर्मन हॉलीवुड और ब्रॉडवे में अभिनय मतलब एक्टिंग करने वाले पहले भारतीय ओलंपियन भी थे। वक्त बदला और साल 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक में भारत ने पहली बार हॉकी में अपना स्वर्ण पदक जीता। यह वही साल था जब भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक डेब्यू किया। टीम की कमान जयपाल सिंह मुंडा के हाथों में थी। यह भी काफी इंपॉर्टेंट है। 1928 से 1980 के बीच भारत ने हॉकी में कुल 8 स्वर्ण पदक जीतकर दुनिया में अपनी बादशाहत कायम की। आजादी के बाद साल 1952 हेलसिंकी ओलंपिक में खाशाबा जाधव ने कुश्ती में कांस्य पदक जीतकर स्वतंत्र भारत का पहला व्यक्तिगत पदक अपने नाम किया। एग्जाम में पूछा जाता है स्वतंत्र भारत का पहला व्यक्तिगत पदक किसने जीता है, तो केडी जाधव ने। इसके बाद 1988 में भारतीय तीरंदाजों ने पहली बार ओलंपिक में हिस्सा लिया। कब? 1988 में। साल 1996 में अटलांटा ओलंपिक में लिएंडर पेस टेनिस में पदक जीतने वाले पहले भारतीय और एशियाई खिलाड़ी बने। समय निकला, साल आया 2000। सिडनी ओलंपिक में कर्णम मल्लेश्वरी ने भारोत्तोलन मतलब वेट लिफ्टिंग में पदक जीतकर इतिहास रचा। वे ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। ये एग्जाम में इतनी बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि आप काउंट ही नहीं कर सकते। शूटिंग की बात करें तो राज्यवर्धन सिंह राठौर ने 2004 में भारत को पहला रजत पदक दिलाया। साल 2008 भारतीय खेलों के लिए क्रांतिकारी रहा जब अभिनव बिंद्रा ने शूटिंग में पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीता और विजेंदर सिंह ने बॉक्सिंग में पदक की शुरुआत करी। सफर आगे बढ़ा। साइना नेहवाल ने 2012 में बैडमिंटन में पहला पदक दिलाया। साक्षी मलिक ने 2016 में महिला कुश्ती का पहला पदक जीता।
वहीं पीवी सिंधु 2 अलग अलग ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। टोक्यो 2020 में नीरज चोपड़ा ने 87.58 मीटर के भाला फेंक मतलब जेवलिन थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीतकर पूरे देश को झूमने पर मजबूर कर दिया था। इसी के साथ सतीश कुमार सुपर हैवीवेट बॉक्सिंग में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले पहले खिलाड़ी बने। हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 की बात करें तो मनु भाकर ने शूटिंग में 2 पदक जीतकर एक ही ओलंपिक में यह कारनामा करने वाली पहली भारतीय होने का गौरव भी हासिल किया। तो ये वो जरूरी फैक्ट मैंने आपसे डिस्कस करे जहां से अभी लगातार क्वेश्चंस हमको देखने को मिल रहे हैं। और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे ओलंपिक स्विमिंग पूल की लंबाई पूछी जाती है जो कि 50 मीटर होती है। साल 2012 के ओलंपिक में तीरंदाजी का मुकाबला प्रसिद्ध लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में हुआ था। यह भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। दुनिया के सबसे सफल ओलंपियन माइकल फेल्प्स के नाम कुल 28 पदक हैं, जबकि स्प्रिंट किंग उसेन बोल्ट ने कुल 8 स्वर्ण पदक जीत रखे हैं। आने वाले समय में अगर हम बात करें ओलंपिक्स की तो 2026 के शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन होने वाला है मिलान कोर्टिना में। वहीं 2018 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की बात करें तो उसका आयोजन होना है लॉस एंजलिस में। तो यहाँ पर हमारा ये थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है। फ्रेंड्स, जितनी इन्फॉर्मेशन मैंने आपसे डिस्कस करी है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मैक्सिमम क्वेश्चन हमको यहीं से देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा भी कुछ इन्फॉर्मेशन निकल कर आती है बट वहाँ से क्वेश्चन इक्का दुक्का देखने को मिलते हैं। हमारा फोकस है कि हम उस कंटेंट पर काम करें जहां से 90% से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ओके, तो हमारा यहाँ पर थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है। चलिए अब टेस्ट की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि इस टॉपिक से क्या अभी लेटेस्ट एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन आता है, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक मतलब समर ओलंपिक्स में स्वतंत्र भारत के एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो वो बनी है मनु भाकर। मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक 2024 में शूटिंग में 2 पदक जीतकर नया इतिहास रचा है। अगला क्वेश्चन है, पैरालंपिक खेलों में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनकर इतिहास रचने वाली अवनी लेखरा किस खेल से संबंधित है? तो अवनी लेखरा 2 पैरालंपिक गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। उनका संबंध है पैरा शूटिंग से। ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो कौन थी? कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी ने सिडनी 2000 ओलंपिक में वेटलिफ्टिंग इवेंट में देश के लिए पहला महिलाओं का ओलंपिक पदक जीता। कर्णम मल्लेश्वरी 1928 से 1980 के बीच ओलंपिक खेलों मतलब फील्ड हॉकी में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते? तो फील्ड हॉकी की बात हो रही है तो भारतीय हॉकी टीम का ये गोल्डन एरा था 1928 से 1980 तक का, जिसमें भारत ने कुल 8 गोल्ड मेडल जीते। कितने? 8। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन थी? तो वो थी साक्षी मलिक। रियो 2016 ओलंपिक में साक्षी मलिक ने रेसलिंग में पदक जीतकर यह उपलब्धि हासिल करी थी। टोक्यो ओलंपिक 2020 में नीरज चोपड़ा का स्वर्ण पदक जीतने वाला थ्रो कितनी दूरी का था? तो नीरज चोपड़ा ने 87.55 मीटर के ऐतिहासिक थ्रो के साथ एथलेटिक्स में भारत का पहला गोल्ड जीता था। 87.58 मीटर। यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा, पेरिस ओलंपिक जो हुआ था 2024 में वहां पर नीरज चोपड़ा को सिल्वर मेडल मिला था। अगला आता है क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना 1894 में हुई थी। इसके 2 साल बाद ही 1896 में पहले आधुनिक ओलंपिक मतलब मॉडर्न ओलंपिक्स का आयोजन हुआ था। यहाँ पर 1894। ओलंपिक खेलों में भारतीय हॉकी टीम के पहले कप्तान कौन थे? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। जयपाल सिंह मुंडा। 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में जब भारतीय हॉकी टीम ने पहली बार ओलंपिक में कदम रखा तब कप्तान कौन रहे? जयपाल सिंह मुंडा। भारत ने यहाँ पर गोल्ड मेडल जीता था। भारतीय ओलंपिक संघ का गठन किस वर्ष हुआ था? तो भारत में ओलंपिक गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए 1927 में IOA का गठन किया गया था, भारतीय ओलंपिक संघ। स्वतंत्र भारत के बाद भारत के लिए पहला व्यक्तिगत ओलंपिक पदक किसने जीता? तो ये जीता था KD जाधव ने। हेलसिंकी ओलंपिक 1952 में कुश्ती में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीतकर इतिहास रचा था। अगला आता है क्वेश्चन, किस वर्ष अभिनव बिंद्रा ने ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा? तो अभिनव बिंद्रा ने बीजिंग 2008 ओलंपिक में 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में भारत का पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीता था। अगला आता है, भारत ने शूटिंग में अपना पहला ओलंपिक पदक किस ओलंपिक में जीता? तो वो जीता था 2004 के एथेंस ओलंपिक में। राज्यवर्धन सिंह राठौर ने शूटिंग डबल ट्रैप में सिल्वर मेडल जीतकर इस खेल में भारत के पदकों का पहली बार खाता खोला। मतलब शूटिंग में भारत को पहला मेडल मिला था 2004 के एथेंस ओलंपिक में। सी आंसर। भारत ने पहली बार पैरालंपिक खेलों में किस वर्ष भाग लिया था? तो देखिए, पैरालंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई थी? 1960 में, और भारत ने पार्टिसिपेट किया था 1968 में। निम्नलिखित में से किस महिला खिलाड़ी को ओलंपिक में डबल मेडलिस्ट होने का सम्मान प्राप्त है? ऑप्शन है साक्षी मलिक, साइना नेहवाल, कर्णम मल्लेश्वरी या फिर पीवी सिंधु। तो पीवी सिंधु ने रियो 2016 में सिल्वर मेडल और टोक्यो में 2020 में
ब्रॉन्ज मेडल, कांस्य पदक जीतकर ये उपलब्धि हासिल करी थी। पीवी सिंधु। पहले और दूसरे विश्व युद्ध के कारण किन वर्षों में ओलंपिक खेल आयोजित नहीं किए गए थे? तो वर्ल्ड वॉर की वजह से 3 बार ओलंपिक रद्द किए गए। 1916 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम, फिर 1940 और 1944 में भी ओलंपिक रद्द किए गए दूसरे विश्व युद्ध के चलते। तो 1916, 1940 और 1944। 2020 ओलंपिक खेलों में सुपर हैवीवेट बॉक्सिंग में भाग लेने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो कौन थे? सतीश कुमार। 2012 ओलंपिक में लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में कौन सी प्रतियोगिता आयोजित की गई थी? तो लंदन ओलंपिक 2012 के दौरान ऐतिहासिक लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड का उपयोग तीरंदाजी आर्चरी इवेंट के लिए किया गया था, जो कि बहुत ही खास है एंड एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। आर्चरी। ओलंपिक खेलों के प्रथम शीतकालीन संस्करण फर्स्ट विंटर ओलंपिक का आयोजन किस वर्ष किया गया था? तो पहले शीतकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन 1924 में किया गया था, शैमोनी, फ्रांस में। 1924 में। ओलंपिक खेलों में भारत का पहला बैडमिंटन पदक, फर्स्ट बैडमिंटन मेडल किसने जीता था? तो ये जीता था 2012 लंदन ओलंपिक में साइना नेहवाल ने। कांस्य पदक, ब्रॉन्ज मेडल जीतकर उन्होंने बैडमिंटन में भारत का पहला पदक जीता। सर्वाधिक व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक किसने जीते हैं? तो अमेरिकी तैरा के स्विमर हैं माइकल फेल्प्स। इनके नाम पर 28 पदक हैं, जिसमें से 23 जो है वो गोल्ड मेडल हैं। तो सर्वाधिक व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक किसने जीते हैं? माइकल फेल्प्स ने। निम्न में से कौन ओलंपिक पदक जीतने वाला पहला भारतीय और एशियाई टेनिस खिलाड़ी था? तो लिएंडर पेस ने अटलांटा 1996 ओलंपिक में टेनिस सिंगल में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर इतिहास रचा था। लिएंडर पेस ने। ओलंपिक के आदर्श वाक्य मोटो को किसने प्रतिपादित किया था? तो आधुनिक ओलंपिक के जनक पीरे डी कोबर्टिन ने ही फास्टर, हायर एंड स्ट्रॉन्गर, ये जो मोटो है इसका विचार दिया। पीरे डी कोबर्टिन। हॉलीवुड और ब्रॉडवे में अभिनय करने वाले भारत के पहले ओलंपियन कौन थे? तो वो थे नॉर्मन प्रिचार्ड। ओलंपिक खेल के बाद एक सफल अभिनेता बने और हॉलीवुड की कई फिल्मों में इन्होंने काम भी किया। नेक्स्ट आता है 2008 बीजिंग ओलंपिक में बॉक्सिंग के मिडिल वेट वर्ग में कांस्य पदक जीतने वाले पहले भारतीय मुक्केबाज कौन थे? तो वो थे विजेंदर सिंह, ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय मुक्केबाज। अगला क्वेश्चन, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। काफी अच्छा क्वेश्चन है। ओलंपिक खेलों के ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन, समर और विंटर दोनों संस्करणों का आयोजन करने वाला विश्व का पहला नगर कौन सा है? तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। यहां पर हमारा ये सेशन कंप्लीट होता है। यहां पर ओलंपिक से जुड़ी हमने बिल्कुल एकदम क्रिस्प इन्फॉर्मेशन कवर करी है। वही इन्फॉर्मेशन मैंने आपसे डिस्कस करी है जो एग्जाम में पूछी जाती है। आई होप आपने सारे क्वेश्चन बड़ी आसानी से बना लिए होंगे। यहाँ पर हमारा सेशन एंड होता है। इस वीडियो का डिटेल पीडीएफ लेना चाहते हैं या फिर इस सीरीज़ के सभी वीडियो का पीडीएफ आप ले सकते हैं। मैंने ऑप्शन दे रखा है 100 आवर जीएस के कोर्स में, एंड वहाँ पर आपको मॉक टेस्ट भी मिल जाएगा। उन क्वेश्चंस की आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं जो लगातार अभी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो जिन भी बच्चों ने 100 आवर जीएस का कोर्स ले रखा है मेरा, उनको ऑप्शन कोर्स में मिल जाएगा। वहाँ से पीडीएफ और मॉक टेस्ट की वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा जिन भी बच्चों ने नहीं लिया है कोर्स, बहुत ही नॉमिनल चार्ज पर अवेलेबल है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दे रखा है। इसके अलावा क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर भी ऑप्शन अवेलेबल है। तो एंड करते हैं सेशन को। मिलते हैं इस सीरीज के अगले वीडियो में। लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। टिल देन, बाय बाय।